वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का एक टॉपिक डेरिवेटिव, और उसी डेरिवेटिव के ऊपर एक वीडियो बनाया गया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑन डेरिवेटिव्स। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूले, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और कुछ एग्जाम्पल्स डेरिवेटिव के ऊपर सॉल्व किए हुए। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हाउ टू रीड एंड राइट डेरिवेटिव। ये वीडियो रिवीजन टॉपिक है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव नाम का टॉपिक आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, पढ़ा है, फॉर्मूलेज भी देखे हैं, लेकिन ये एक रिवीजन टॉपिक है। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आप अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हाउ टू रीड एंड राइट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x न लिखते हुए WRTX लिखा है, इसका भी वही मतलब होगा और इसको भी dy बाई डी एक्स ही बोलेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सीखने वाले हैं फॉर्मूले। जब तक डेरिवेटिव के फॉर्मूले हम नहीं सीखेंगे हमें एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। जितने ज़्यादा परफेक्ट आपके फॉर्मूलेज होंगे उतने ही अच्छे से आप एग्जाम्पल्स को समझ पाएंगे और सॉल्व कर सकेंगे। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है y और f ऑफ x। यहाँ पर पहला कॉलम के अंदर 7 फंक्शंस है और दूसरे में भी 7 है, उनके डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं। आइए देखते हैं पहला कौन है। पहला है k जो कि कांस्टेंट है। k को कांस्टेंट बोला गया है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव का आंसर है 0। याद रखिए, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। कांस्टेंट क्वांटिटी जो भी होगी उसका अगर डेरिवेटिव लेना है हमको तो उसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आइए अगला देखते हैं x। x का जो डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव कितना है? x का डेरिवेटिव 1 है, 1 अपॉन x है। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगला है रूट x। रूट x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 रूट x। ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव का आंसर है ए रेस टू एक्स लॉग ए। ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स के डेरिवेटिव का आंसर है ई रेस टू एक्स। और सबसे लास्ट में है लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 दोनों फॉर्मूले के अंदर ए रेस टू एक्स है और ई रेस टू एक्स है। यहाँ पर a है, यहाँ पर e है, लेकिन पावर दोनों का सेम है। और अगर पावर दोनों का सेम है तो फॉर्मूले में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, a रेस टू x का अगर डेरिवेटिव है तो a रेस टू x log a आएगा। e रेस टू x है तो e रेस टू x log e ही आएगा, लेकिन log e का वैल्यू 1 आता है, इसीलिए log e का जो आंसर है वो 1 है, और उसको अगर e रेस टू x से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसका आंसर e रेस टू x ही आएगा। इसलिए यहाँ पे log e को दिखाया नहीं गया है। तो उम्मीद है ये सारे फॉर्मूलेज आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हमारे 11th और 12th के लिए भी। जब तक ये फॉर्मूलेज आपको नहीं समझ में आएंगे तब तक हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आइए देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, इनके ये डेरिवेटिव्स हैं। और इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऊपर एफ ऑफ एक्स दिखाया गया है, यानी कि इनको फंक्शन बोला गया है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, यानी ये डेरिवेटिव है फंक्शन के। तो पहला जो फॉर्मूला है वो साइन एक्स का है। साइन एक्स का डेरिवेटिव का आंसर क्या है? कॉस एक्स है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव का आंसर क्या है? माइनस साइन एक्स है। टैन एक्स का डेरिवेटिव का आंसर क्या है? सेक स्क्वायर एक्स है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस एक्स के डेरिवेटिव के आंसर में माइनस आया है, कोसेक एक्स के डेरिवेटिव के आंसर में भी माइनस आया है, और कॉट एक्स के डेरिवेटिव के आंसर में भी माइनस आया है। तो बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि कॉस एक्स की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, कोसेक एक्स की भी सी से स्टार्ट होती है, और कॉट एक्स की भी स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है। तो जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है उनके डेरिवेटिव के आंसर में माइनस प्रेजेंट रहेगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा,
कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आएगा, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी कि माइनस कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेज। यहाँ पर दो दो की जोड़ी है बताई है मैंने यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो कॉस इनवर्स के एक्स के फॉर्मूले से सिमिलर है, छोटा सा डिफरेंस है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी वही है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस ज्यादा है। साइन इनवर्स एक्स में यहाँ पे माइनस नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स में माइनस है। उसी तरीके से टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की जोड़ी है। यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे माइनस नहीं है और यहाँ पे माइनस आया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। दोनों फॉर्मूले आसानी से याद रख सकते हैं। आइए आखिर के दो फॉर्मूलेस देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का आंसर है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला वही है, बस माइनस एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इन फॉर्मूलेस को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इन तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को याद रखते हैं तो बाकी के जो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे उनके फॉर्मूलेज आपको आसानी से आ जाएंगे। आइए अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमें सिखाएंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। एग्जाम्पल्स मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, तो उस वक्त हमको एग्जाम्पल्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये रूल्स हमको सिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये पहले कॉलम के अंदर 6 लोग हैं और इनके यहाँ पे 6 डेरिवेटिव्स हैं। पहले कॉलम के अंदर इफ y दिखाया यहाँ पे कि अगर इनको y बोला गया तो दूसरे कॉलम में dy/dx हमको इस तरीके से बोलना होगा। आइए देखते हैं पहला, y इक्वल टू u प्लस वी। ये u और v क्या है, आइए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x और कॉमा लगा के आगे लिखा गया है k इज अ कांस्टेंट। u और v कौन है, ये x में लिखे गए फंक्शंस हैं। u को भी x में लिखा गया है और v को भी x में लिखा गया है। और k कौन है, k तो कांस्टेंट है। आइए देखते हैं, y इक्वल टू u प्लस वी है, u और v x के फंक्शंस है और बीच में प्लस साइन है, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे y के लिए डेरिवेटिव आएगा dy/dx। ध्यान से देखिए इसको, y के लिए कैसे लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू साइन एज इट इज। अब u का टर्म है, u का डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, u का डेरिवेटिव du/dx प्लस साइन एज इट इज आएगा। और बचा कौन यहाँ पे बचता है v और v का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dv/dx। इस तरीके से हमको y इक्वल टू u प्लस वी का डेरिवेटिव लिखना है। आइए अगले फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे पहले फॉर्मूले में जो प्लस था यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले में माइनस आया है। यहाँ पर भी आंसर लिखते वक्त प्लस के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये बहुत आसान है। आइए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। y इक्वल टू k इंटू यू, k और u का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे k कौन है, यहाँ पे k कांस्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ ऊपर बॉक्स में दिखा रहा हूँ मैं, k इज अ कांस्टेंट। कोई भी नंबर हो सकता है कि वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर ये कोएफिशिएंट है u के बाजू में लिखा गया है तो इसको डेरिवेटिव के बाजू में लिखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे y का डेरिवेटिव पहले हम लिखेंगे dy/dx, उसके बाद इक्वल टू साइन एज इट इज, k एज इट इज और बचा कौन, बचता है u और u का डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, du/dx लिखेंगे। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव दिखाने वाले हैं यहाँ पे। आइए अगला देखते हैं, y इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाय v या uv आप कह सकते हैं। u और v का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है डेरिवेटिव का और मल्टीप्लिकेशन रूल भी कह सकते हैं इसको। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले अज्यूम करेंगे कि पहला कौन है और दूसरा कौन है, यानी कि हम जस्ट इनको नंबर्स हमारे
दिमाग में रखेंगे कि u को पहला बोलना है और v को दूसरा बोलना है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, u को दूसरा बोल सकते हैं और v को पहला बोल सकते हैं, लेकिन जनरली u को फर्स्ट बोला जाता है और v को सेकंड बोला जाता है। आइए देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे। फर्स्ट एज इट इज यानी कि u, सेकंड का डेरिवेटिव यानी dv बाई dx, फिर प्लस साइन आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल के अंदर याद रखिए हमको प्लस साइन का इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं y का डेरिवेटिव एज इट इज dy बाई dx आएगा, u एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव यानी dv बाई dx प्लस एज इट इज, उसके बाद v यानी कि सेकेंड एज इट इज और u का डेरिवेटिव du बाई dx। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पहला जैसा है वैसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसा है वैसा और पहले का डेरिवेटिव, इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं, फिफ्थ नंबर का y इक्वल टू यू अपॉन वी। अब ये जो u अपॉन वी है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, u न्यूमरेटर v डिनोमिनेटर। तो जब इसको क्वेश्चन रूल कहा जाएगा, डिवीजन रूल भी कह सकते हैं आप डेरिवेटिव का। तो जब क्वेश्चन टूल के अंदर v का u अपॉन v का जब डेरिवेटिव निकाला जाएगा उस वक्त याद रखिए जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे v लिखा है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसका सीधे सीधे हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर लेने वाले। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद u अपॉन v है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कंपल्सरी याद रखिए v को ही फर्स्ट बोलना है और u को ही सेकंड बोलना है। यहाँ पे हमको ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हम अपने दिल से नहीं ले सकते, यहाँ पे v को ही फर्स्ट बोलना है और u को ही सेकंड बोलना है। आइए देखते हैं, फर्स्ट एज इट इज पहला जैसा है वैसा दूसरे का डेरिवेटिव, क्योंकि एक क्वेश्चन टूल है इसलिए माइनस साइन आएगा, दूसरा जैसा है वैसा और पहले का डेरिवेटिव। समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे तीन लोग हैं u, v और w, तीनों का मल्टीप्लिकेशन है यानी कि ये प्रोडक्ट रूल है। आइए इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले के जो दो टर्म्स है u और v, इनको जैसा है वैसा यहाँ पे दिखाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और जो बचता है, कौन बचा है यहाँ पे w बचा है, तो बचे हुए टर्म का डेरिवेटिव लिया जाएगा यानी dw अपॉन dx। क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। उसके बाद दूसरे दो मेंबर्स को यहाँ पे लेके आएंगे, पहला और आखिरी मेंबर लाएंगे u और w। ये देखिए यहाँ पे है u और w, तो u w को हम एज इट इज लिखेंगे। अब कौन बचा, अब बचा v, तो dv बाई dx आएगा। उसके बाद प्लस आएगा। अब यहाँ पे नए दो मेंबर्स को लेंगे जो कि यहाँ पे सेकंड और लास्ट है यानी कि v और w है, तो v और w को हम एज इट इज लिखेंगे। और उसके बाद जो बचता है मेंबर, कौन बचा है यहाँ पे, v और w को छोड़ के u बचा, तो u का डेरिवेटिव लिखा जाएगा du बाय dx, इस तरीके से। तो ये थे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स, इनकी मदद से हम हमारे आने वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम हमारे अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से जो एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हुए हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। यही सारे एग्जाम्पल्स को हमें सॉल्व करना है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं लिए हैं क्योंकि बेसिक्स समझाना मकसद है इस वीडियो से, रिवीजन है ये। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2x प्लस 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो याद रखिए जब भी हमको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला स्टेप हम जो लिखने वाले हैं वो है लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3। सॉल्यूशन में हम पहली स्टेप लिखेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम y इक्वल टू 2x प्लस 3 के साथ क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, वो दिखाने के लिए हम ये एक स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। आइए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। y का जो डेरिवेटिव है उसको हम लिखेंगे dy बाय dx। ये देखिए यहाँ पे dy बाय dx। अब बचा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 को सबसे पहले तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे दिखाया जाएगा d अपॉन dx, इस तरीके से, यानी कि हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं इस ब्रैकेट का। अब अगले स्टेप में हम दिखाएंगे कि डेरिवेटिव किस किस टर्म का कैसे कैसे लिया जाएगा। आइए देखते हैं। dy बाय dx को रिपीट करेंगे, dy बाय dx एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो लोग हैं, 2x है और 3 है, तो 2x का डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 2x का डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे, d अपॉन dx 2x प्लस साइन एज इट इज, और
क्या बचा 3, तो 3 का डेरिवेटिव हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। ये जो 2 है यहाँ पे x के बाजू में, ये 2 कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे जो 3 है, ये 3 कौन है, ये 3 कांस्टेंट है। याद रखिए यहाँ पे 3 के बाजू में x वाला मेंबर नहीं है, इसलिए ये 3 कांस्टेंट कहलाएगा, और 2 के बाजू में x है, इसलिए ये 2 कोएफिशिएंट कहलाएगा। और अगर ये कोएफिशिएंट है तो 2 को हम डेरिवेटिव के बाहर बिठाएंगे इस तरीके से। अब अगर 2 बाहर बैठा है तो कौन बचा, x बचा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x लिखेंगे, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 को क्या करेंगे, 3 को साइड में रखेंगे, तो डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, डेरिवेटिव 1 का लिया जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने है d बाई डी एक्स ऑफ x और हमारे सामने है d बाई डी एक्स ऑफ 1। तो आइए देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव का एक छोटा सा चार्ट बताया है। यहाँ पे फॉर्मूलेस का k कांस्टेंट है, k का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव 1 है। हमारे पास भी यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x है, यानी कि x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1। 1 कौन है, कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है कि k ही होगा, नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर लिखेंगे हम 0, और डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 3 इंटू 0 कितना होगा 0, और 2 प्लस 0 कितना होगा 2। तो फाइनली हमारा डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या क्वेश्चन लिखा गया है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग x। x इंटू लॉग x, x वाला ही मेंबर है, log x भी x वाला मेंबर है। मैं इसको पहले बॉक्स में दिखा दूं आपको, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप होगी वो क्या होगी, वो होगी लेट y इक्वल टू x इंटू लॉग x। सबसे पहले हम उसको y सपोज करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम y को डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से। चलिए y का डेरिवेटिव लिखते हैं। y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था। और उसके बाद जो बचा है RHS के अंदर x log x, इसको पहले ब्रैकेट में दिखाएंगे इस तरीके से, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे इस तरीके से। अब x और log x दोनों भी x वाले मेंबर है, ये ऐसे ही है जैसे uv रूल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्स में दिखाया गया है y इक्वल टू uv, यानी कि प्रोडक्ट रूल है। किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड बोल के हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ पे हम x को फर्स्ट बोलने वाले हैं, log x को सेकंड बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला जैसा है वैसा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर प्लस साइन आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है, फिर सेकंड एज इट इज यानी log x, और पहले का डेरिवेटिव यानी d बाई डी एक्स ऑफ x। इस तरीके से हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आप यहाँ पे मदद ले सकते हैं, बाजू में फॉर्मूला दिखाया गया है। आइए अब हम फॉर्मूला देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x, हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ log x का आंसर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log x का आंसर है 1 अपॉन x। ये x एज इट इज आएगा, और उसके बाद यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर आएगा 1 आएगा। ये देखें यहाँ पे 1 दिखाया गया है, और डेरिवेटिव ऑफ log x का आंसर क्या दिखाया गया है, 1 अपॉन x दिखाया गया है। तो ये हो गई हमारी स्टेप। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में ये जो x मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो x डिवीजन में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। ये देखिए यहाँ पे बचा 1। मैं सीधे अगले स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, सीधे बचेगा 1। उसके बाद यहाँ पे 1 है, log x और 1 का मल्टीप्लिकेशन आएगा log x आएगा, और ये log x आगे रिपीट होगा। याद रखिए यहाँ पे log x आगे रिपीट होगा, ये सिर्फ इतना ही आपको देखना है, log x। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव निकाला अभी हमने, x इंटू लॉग एक्स। ये एग्जाम्पल प्रोडक्ट रूल का था। तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही आसान है, छोटा सा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। x रेस टू 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5। यहाँ पे बाजू में फॉर्मूला दिखाया गया है। अगर y इक्वल टू f ऑफ x रेस टू n नाम का कोई फंक्शन दिया गया है जिसका डेरिवेटिव हमको निकालना है, तो पहले dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और उसके बाद
dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, अगर यहाँ पे पावर है, पावर कौन है यहाँ पे, पावर n है, पावर सामने यानी कि यहाँ पे ये देखिए जो भी पावर होगा यहाँ पे वो पावर को हम पहले सामने लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन पूरा रिपीट करेंगे। ये पूरा फंक्शन हम क्या करने वाले हैं, रिपीट करने वाले हैं और रिपीट करने के बाद यहाँ पे n के जगह पे हम क्या बताएंगे, n-1 बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो n-1 बताने के बाद ये जो फंक्शन बच गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो बच गया है उसका यहाँ पे अलग से डेरिवेटिव दिखाएंगे, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दिखाएंगे। आइए अब हम हमारे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। हमको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू 5, जिसका हमको डेरिवेटिव निकालना है उसको हम सबसे पहली स्टेप क्या लिखेंगे, सबसे पहली स्टेप हम लिखेंगे y इक्वल टू एक्स रेज़ टू 5 और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो बताएंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx और उसके बाद यहाँ पर x रेज़ टू 5 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या दिखाएंगे, dy बाई dx दिखाएंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि x का पावर है यहाँ पे, तो पावर को पहले सामने लाएंगे। ये देखिए ये जो पावर है 5 नाम का जो पावर है यहाँ पे, वो पावर यहाँ पे सामने आएगा और ये पूरा फंक्शन रिपीट होगा x रेज़ टू 5 और 5-1 लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पे 5-1। उसके बाद कौन बचा, x बचा, तो x का डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल है, आसान है। उसके बाद dy बाई डी एक्स रिपीट होगा इक्वल टू एज इट इज़ 5 एज इट इज़, x रेज़ टू 5-1 है तो यहाँ पे आएगा x रेज़ टू 4 और x का डेरिवेटिव बचा, x का डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है 5 इंटू एक्स रेज़ टू 4। तो x रेज़ टू 5 का एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5x रेज़ टू 4। इस तरीके के एग्जाम्पल हमको नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन हमको ध्यान देना है कि x रेज़ टू 5 का अगर डेरिवेटिव लिखना है तो हमको डायरेक्ट 5x रेज़ टू 4 लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है साइन क्यूब x। हमको जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम क्या है, साइन x और यहाँ पे पावर है साइन का क्यूब, साइन क्यूब x का हमको डेरिवेटिव निकालना है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इसको y लेट करेंगे, y इक्वल टू साइन क्यूब x और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है हमारी, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x और उसके नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। y का जो डेरिवेटिव है हमको मालूम है क्या लिखना है, dy बाई dx लिखना है और साइन क्यूब x को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे बाजू में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाजू में लिखेंगे dy बाई dx। ये भी फंक्शन, ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्पल की तरह ही सॉल्व करना है। यहाँ पे फंक्शन है साइन x और उसका पावर है 3। पिछले एग्जाम्पल में x रेज़ टू 5 था, यहाँ पे साइन क्यूब x है। दोबारा यहाँ पे वही हम रिपीट करने वाले हैं। ये जो पावर है साइन का उसको हम बाजू में लिखेंगे इस तरीके से एज इट इज़ और पूरे साइन क्यूब x का यहाँ पे रिपीट करके -1 लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे 3-1 दिखाया गया है, 3-1 लिखेंगे। अब बचा कौन, साइन x बचा, तो साइन x का डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे। ये देखें यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव अलग से दिखाया गया है। अब हमारी लास्ट स्टेप है, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था ये, डेरिवेटिव dy बाई dx एज इट इज़, 3 एज इट इज़, साइन रेज़ टू 3-1 है यानी कि क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 2। 3-1 कितना होगा, 2। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर x और डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x का फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में देखा है, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x का आंसर क्या आएगा, cos x। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है cos x। तो ये था हमारा साइन क्यूब x का डेरिवेटिव। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये बाजू में फॉर्मूला भी दिखाया गया है, यहाँ पे रिपीट किया गया है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भी आप देख के मदद ले सकते हैं। आइए अब हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं हमारी। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा चेंज है। पिछले एग्जाम्पल में साइन क्यूब x था और इस एग्जाम्पल में साइन x क्यूब है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पे। पिछले एग्जाम्पल में साइन क्यूब x था तो वहाँ पे 3 साइन x का मल्टीप्लिकेशन था। इस एग्जाम्पल में साइन x क्यूब है यानी साइन एक ही है लेकिन उसका जो एंगल है उसका क्यूब है, यानी यहाँ पे x जो है वो 3 बार है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है साइन एक्स क्यूब का। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सपोज करेंगे कि वो कौन है, वो y है, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। फिर इंपॉर्टेंट स्टेप लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। उसके बाद RHS में कौन है, साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स क्यूब को ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या दिखाएंगे, ब्रैकेट के बाहर दिखाएंगे डी बाई डी एक्स। यहाँ पे साइन का फंक्शन पावर 1 है और एंगल का पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए, साइन सिंगल है तो साइन सिंगल साइन का ही डेरिवेटिव लिया जाएगा, और सिंगल साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंगल साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस। एक बार में एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है। साइन का डेरिवेटिव हमने कॉस लिख दिया तो उसका जो एंगल बचता है एक्स क्यूब, उसको हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीट करेंगे। और रिपीट करने के बाद अब हमने तो डेरिवेटिव साइन का ले लिया, कॉस एंगल को एज इट इज लिखा, लेकिन एंगल भी तो x में था और उसका भी तो एक्स क्यूब है पावर, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे अलग से दिखाएंगे बाजू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, कॉस एक्स क्यूब को रिपीट करेंगे। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे बाजू में फॉर्मूला भी दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूले की मदद से भी आप देख सकते हैं। और जो पिछले एग्जाम्पल में हमने x रेस टू 5 का डेरिवेटिव निकाला था, उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव हमको लिखना है। अगर पावर ऊपर है तो पावर सामने, पावर में से एक माइनस, यानी 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कॉस का ये पूरा एंगल है। कौन कौन है एंगल, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, लेकिन ऐसा है तो नहीं, इसीलिए कॉस एक्स क्यूब को आखिर में लिखेंगे इस तरीके से, और जो बचा है 3x स्क्वायर, उस 3x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे इस तरीके से 3x स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालने का तरीका। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। तो रिपीट कीजिए इस एग्जाम्पल को, समझिए। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जी हाँ, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोला जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन ई रेस टू रूट एक्स है। हमको क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू रूट एक्स। जिसका भी हमको डेरिवेटिव निकालना है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में y लेट करेंगे, y इक्वल टू ई रेस टू रूट एक्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इंपॉर्टेंट स्टेप लिखेंगे। अब उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं, y का डेरिवेटिव कैसे दिखाएंगे, dy बाई डी एक्स से दिखाएंगे। और ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे, सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, इस तरीके से। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने कौन है, ई रेस टू रूट एक्स है। हमको मालूम है कि ई रेस टू रूट एक्स का जो डेरिवेटिव आता है, ये देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ई रेस टू एक्स का जो डेरिवेटिव है वो अपना ही डेरिवेटिव है, यानी कि ई रेस टू एक्स ही है। तो यहाँ पे ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू रूट एक्स ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे ई रेस टू एक्स के अंदर सिर्फ एक्स था, तो इसके बाजू में x का भी डेरिवेटिव आने वाला था, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं जाता। अब यहाँ पे आते हैं, ई रेस टू रूट एक्स के अंदर ई रेस टू रूट एक्स का ही डेरिवेटिव आएगा, लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव का आंसर 1 नहीं आता है, इसलिए हमको यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग से दिखाना होगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ई रेस टू रूट एक्स रिपीट करो एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव। ये देखिए यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। अब अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ई रेस टू रूट एक्स के सामने कौन है, 1 है। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, ई रेस टू रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, ई रेस टू रूट एक्स। ई रेस टू रूट एक्स ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा, नीचे आएगा 2 रूट एक्स। तो इस तरीके से ये ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव का आंसर है। तो समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी ई रेस टू रूट एक्स दिखाया गया है यहाँ पे, और उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है। एक स्लाइड आगे चली गई, पीछे जाता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है ई रेस टू रूट एक्स है, दोबारा पीछे चली गई, ठीक है।
यहाँ पे देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू रूट एक्स है, और e रेज़ टू रूट एक्स के साथ cos x मल्टीप्लिकेशन में है। मैं इसको बॉक्स में दिखा रहा हूँ इस तरीके से, e रेज़ टू रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x है। तो जिसका भी डेरिवेटिव हमको निकालना है उसको हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे उसको y, लेट y इक्वल टू e रेज़ टू रूट एक्स इंटू cos x। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। कंपलसरी हमने हर एग्जाम्पल में ये वाली लाइन लिखी है, ध्यान देने की वाली बात है। y का डेरिवेटिव लिखेंगे, y का डेरिवेटिव किस तरीके से दिखाएंगे, y का डेरिवेटिव दिखाएंगे dy बाय dx से। अब e रेज़ टू रूट एक्स cos x को हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर किसको दिखाएंगे, ब्रैकेट के बाहर दिखाएंगे dy बाय dx को। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों भी लोग x वाले लोग हैं, दोनों के पास x है, और अगर दोनों के पास x है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो ये प्रोडक्ट रूल कहलाएगा। और प्रोडक्ट रूल के अंदर हमने देखा है एग्जाम्पल, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड हम बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे e रेज़ टू रूट एक्स को फर्स्ट कहता हूँ और cos x को सेकंड कहूँगा। आइए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। पहला एज इट इज यानी e रेज़ टू रूट एक्स, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इस तरीके से दिखाएंगे, फिर प्लस साइन क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है इसलिए प्लस आएगा। उसके बाद cos x एज इट इज, और कौन सा टर्म बचता है, रूट e रेज़ टू रूट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू रूट एक्स यानी पहला जैसा है वैसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसा है वैसा पहले का डेरिवेटिव। इस तरीके से हम फॉर्मूले में इसको लिख के निकालेंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, e रेज़ टू रूट एक्स एज इट इज रिपीट होगा। डेरिवेटिव ऑफ cos x हमको मालूम है, हमने देखा है पिछले स्लाइड में, cos x का डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, प्लस एज इट इज cos x एज इट इज। e रेज़ टू रूट एक्स का डेरिवेटिव पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा है, e रेज़ टू रूट एक्स का e रेज़ टू रूट एक्स आएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव को हम अलग से दिखाएंगे इस तरीके से। आइए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये माइनस साइन जो है इसको हम सीधे बाहर निकालेंगे, यहाँ पर e रेज़ टू रूट एक्स फिर लिखेंगे, उसके बाद साइन एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस एज इट इज cos x एज इट इज, e रेज़ टू रूट एक्स एज इट इज। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव बचता है, तो रूट एक्स के डेरिवेटिव का आंसर हमको पता है 1/2 रूट एक्स है, तो ये है रूट एक्स का डेरिवेटिव का आंसर। अब हम फाइनल आंसर की तरफ चलने वाले हैं। आइए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, माइनस एज इट इज, e रेज़ टू रूट एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, प्लस एज इट इज। cos x को हम सबसे लास्ट में लिखने वाले हैं, और जो बचता है e रेज़ टू रूट एक्स इंटू 1 करेंगे तो ये e रेज़ टू रूट एक्स आएगा, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 2 रूट एक्स लिखेंगे। तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव निकाला जाएगा e रेज़ टू रूट एक्स cos x का। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे मैसेज कीजिए। फॉर्मूले बाजू में लिखे गए हैं। आइए अब हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 जानबूझ के यहाँ पे क्वेश्चन रूल लिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल के अंदर क्या है देखिए, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। साइन एक्स न्यूमरेटर है, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर है। दोनों भी जो फंक्शन है वो एक्स के फंक्शंस हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जिस भी एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, डेरिवेटिव निकालना है, सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होगी, y की, लेट y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पहले हम लिखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद y का डेरिवेटिव लेते हैं। y का डेरिवेटिव किस तरीके से लिखेंगे, y का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू एज इट इज, और साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से, और उसके पहले हम दिखाएंगे डी बाय डी एक्स को इस तरीके से। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन रूल है तो क्वेश्चन रूल के अंदर जो डिनोमिनेटर होगा वो कंपलसरी फर्स्ट कहलाएगा, और जो बचता है न्यूमरेटर उसको हम कंपलसरी सेकंड बोलेंगे। और क्वेश्चन रूल है तो इसमें माइनस का इस्तेमाल होने वाला है। आइए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। डिनोमिनेटर में कौन है, इधर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो जो भी होगा डिनोमिनेटर में उसका यहाँ पर स्क्वायर लिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है यहाँ पे। उसके बाद न्यूमरेटर की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर को जैसे कि हमने फर्स्ट बोला है और साइन एक्स को सेकेंड, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहला एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर, दूसरे का डेरिवेटिव यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस कंपलसरी दूसरा जैसा है वैसा, और पहले का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसको दिखाएंगे।
समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। dy बाई डी को रिपीट करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमको मालूम है, हमने पिछले स्लाइड में देखा है साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वो है कॉस एक्स माइनस साइन एज इट इज़, साइन एक्स एज इट इज़, और ये हुआ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। ये है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पर कौन है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, x⁴ आएगा। इस तरीके से को दिखाएंगे x⁴ को। dy बाई डी को रिपीट करेंगे और एक्स स्क्वायर एज इट इज़, कॉस एक्स भी एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़। अगर हम ऊपर के स्टेप को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा कि साइन एक्स इंटू 2x है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, इसलिए 2x को पहले लिखेंगे और साइन एक्स को आखिर में लिखेंगे, x⁴ एज इट इज़। उसके बाद अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x साइन एक्स, इसके पास x वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसके पास भी एक x यानी कि 2 हैं, लेकिन हम एक इस्तेमाल करने वाले हैं, और डिनोमिनेटर में 4x है, x⁴ है यानी इसके पास 4x है। इसके पास से एक x, इसके पास से एक x हम कॉमन निकालेंगे। ये देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे दिखाया गया है, x को कॉमन निकाला गया है इस तरीके से। यहाँ से एक्स स्क्वायर से x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x cos x माइनस साइन एज इट इज़। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 sin x, और x⁴ है, यहाँ पे नीचे x⁴ आएगा, ऊपर का एक x नीचे का एक x कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद जो स्टेप बचता है वो सबसे लास्ट में दिखाया गया है इस तरीके से। तो ये था sin x अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए और ध्यान से समझिए, रिपीट कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। तो अब हम आते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होमवर्क की तरफ, एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस की तरफ। ये है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, क्वेश्चंस है, आपको इनके डेरिवेटिव निकालने हैं। एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक के अंदर इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस रोज़ाना कीजिए, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आने वाला है।